बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रोज़ राइटर ऑफ रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे कि रोमांटिक एज में कितने जो प्रोज़ राइटर्स हैं उनकी जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज देख लेते हैं। रोमांटिक एज में प्रोज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दो द रोमांटिक पीरियड स्पेशलाइज्ड इन पोएट्री देयर आल्सो अपीयर्ड अ फ्यू प्रोज राइटर्स हु रैंक वेरी हाई। हालांकि जो रोमांटिक पीरियड है वो सिर्फ अपनी पोएट्री की वजह से जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से प्रोज राइटर्स हैं जो कि इस एज को हाई रैंक में रखते हैं, क्योंकि इस एज में प्रोज भी बहुत अच्छी और बेनिफिशियल प्रोड्यूस की गई थी। चेंज इन प्रोज स्टाइल, देयर वॉज नो रिवोल्ट फॉर द प्रोज राइटर्स अगेंस्ट द 18th सेंचुरी। और जो प्रोज लिखी गई थी 18th सेंचुरी में, उनके लिए कोई भी रिवोल्ट नहीं थी, कोई बगावत नहीं की थी रोमांटिक एज के राइटर्स ने, कंपेरेबल टू दैट ऑफ द पोइट्स, बट अ चेंज हैड टेकन प्लेस इन द प्रोज स्टाइल ऑल्सो। लेकिन जो स्टाइल था रोमांटिक एज के राइटर्स का वो चेंज ज़रूर हो गया था। और जो रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स थे वो अपने जो वर्क्स हैं उनके साथ कंपेयर नहीं करते थे 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो स्टाइल था वो चेंज कर लिया था 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स से। Concerned with subject matter, writers in the romantic age were rather more concerned with subject matter। और जो राइटर्स थे रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स वो सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा कंसर्न्ड होते थे, सब्जेक्ट मैटर उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, और इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर भी वो ज़्यादा तवज्जो देते थे कि जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देन विद अप्रोप्रिएट स्टाइल, और अप्रोप्रिएट स्टाइल से ज़्यादा उनको सब्जेक्ट मैटर और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था। नेक्स्ट है लेस होमोजीनियस पब्लिक, दे रोड फॉर एन ever increasing audience which was less homogeneous in its interest and education than that of their predecessor। जो इनसे रोमांटिक एज से पहले वाली एज थी, उनके जो रोमांटिक एज के जो प्रेडिसेसर्स थे, आबाओ-अजदाद थे, वो ज़्यादा एजुकेटेड थे और उनका इंटरेस्ट भी होमोजीनियस था। लेकिन जो रोमांटिक एज के पब्लिक थी, जो रोमांटिक एज के लोग थे जिनके लिए जो प्रोज राइटर्स थे अपनी प्रोज लिखते थे, वो एवर इंक्रीज़ हो रही थी, जो ऑडियंस थी वो इंक्रीज़ हो रही थी और उनका जो इंटरेस्ट था वो एक जैसा नहीं था और ना ही वो एजुकेशन में एक जैसे थे। तो इस तरह से लेस होमोजीनियस जो पब्लिक थी उनके लिए उन्होंने वर्क्स अपने लिखे थे। Distinction between subject matter and manner, there was also an indication of a growing distrust of the sharp distinction between matter and manner which was made in 18th century, and of a romantic preference for spontaneity rather than formality and contrivance। और ग्रेट डिस्टिंक्शन थी मैटर एंड मैनर में। जो 18th सेंचुरी के पोइट्स थे और जो रोमांटिक एज के राइटर्स थे, उनकी जो मैनर था प्रोज लिखने का और उनका जो सब्जेक्ट मैटर था, उनका जो कंटेंट होता था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था और डिस्टिंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और जो रोमांटिक थे जो वो प्रेफर करते थे स्पॉन्टेनिटी को रादर देन फॉर्मेलिटी को। स्पॉन्टेनिटी मीन्स कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है खुद ब खुद, जैसे अनकॉन्शियसली आपकी पोइट्री जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी जो है ये 18th सेंचुरी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो फॉर्मलिज्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते थे। और जो स्टाइल होता था राइटिंग का, प्रोज का, कि उसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई, कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ किया गया, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते थे 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स। बट जो रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स थे वो स्पॉन्टेनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। इस वजह से जो 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स हैं और जो रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट मैटर है और उनका जो मैनर है, जो उनका स्टाइल है प्रोज को कंपोज करने का, प्रोज को लिखने का, उसमें बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन और फ़र्क जो है वो पाया जाता है। Those writers who wrote prose for its own sake in the form of the essays and attained excellence in the art of prose writing were Charles Lamb and William Hazlitt। और वो राइटर्स, वो प्रोज राइटर्स रोमांटिक एज के जिन्होंने प्रोज को प्रोज के लिए ही लिखा और ऐसे के फॉर्म में लिखा और हाई एक्सीलेंस जो है वो अटेन की आर्ट में प्रोज राइटिंग के, वो चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट थे। और ये दोनों फेमस प्रोज राइटर माने जाते हैं रोमांटिक एज के। ये नोट्स बिल्कुल अथेंटिक हैं प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में लिख के अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक से बनाए हैं। और इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया कीजिए। और आपके कमेंट और आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे वर्क को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।